दोस्तों, तारीख इस्लाम और जो इस्लाम के शायर हैं, यानी कि जो बड़ी हस्तियां हैं, उनके बारे में जो जानकारी कौम को होनी चाहिए, जो इस वक्त मुस्लिम उम्मत को होना चाहिए, उसको लेकर काफ़ी कोशिशें की जाती रही। उसमें से एक अनोखी कोशिश और अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम शायद हम मुमरा कौसा में देख रहे हैं, या कह लीजिए देश भर में देख लीजिए। ये इसके ऑर्गेनाइज़र है शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र, जाफरी वेलफेयर सोसाइटी, इसके साथ साथ वादी हसनैन कब्रिस्तान कमेटी, इसके अराकीन और जिम्मेदारान सभी यहाँ पर मौजूद है। अली अब्बास वफा साहब हमारे साथ मौजूद है, करार भाई मौजूद है, शिबू भाई मौजूद है, यहाँ पर राजू भाई मौजूद है। और हम इन्हीं से जानेंगे कि ये किस तरह का प्रोग्राम रखा गया। इसका उन्वान है अज़मत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा कॉन्फ्रेंस। और जो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा मखदूमा कायनात, वो एक आइडियल है और ख़वातीन को उनका आइडियल बनना चाहिए, और उनकी तालीमात, उनकी ज़िंदगी के हालात और उनका क्या पैगाम है मुस्लिम उम्मत की शहजादियों के लिए, तो उसी के चलते ये प्रोग्राम रखा गया है। तो वफा भाई क्या बताना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? जी, सबसे पहले तमाम मीडिया बरादरान की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। और बरादरम आदिल साहब, आपने तारुफ करा दिया है। देखें, ता क़यामत तक इंसानों की हिदायत के लिए परवरदिगार आलम ने 1,24,000 अम्बिया भेजा। उसके बाद हमारे मज़हब में इमामत का सिलसिला है, और दूसरे जगह जो है वो खिलाफत का सिलसिला है। यानी मर्दों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 अम्बिया, उसके बाद इमामत का सिलसिला, फिर औलिया औसिया, ये दिगर ता क़यामत ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन औरतों की हिदायत के लिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, औरतों की ज़िंदगी में 3 पहलू होते हैं बरादरम आदिल साहब। जब औरत कहीं पैदा होती है तो बेटी बनकर, उसके बाद वो अपने बाप के घर से अपने शौहर के घर ज़ौजा बन के जाती है, और औरत उस वक्त मुकम्मल होती है जब वो माँ बन जाए। यानी 3 पहलू, बेटी, बीवी और माँ का। बेटी के एतबार से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारी कि मुख्तलिफ, सिर्फ शिया रवायात में नहीं, उम्मत मुसलमा के तमाम फ़िरक़े ये मानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे। और बरादरम आदिल, सिर्फ खड़े नहीं होते थे बल्कि उनका हाथ पकड़ते थे और अपनी जगह उन्हें बिठाते थे। तो बेटियों का जो किरदार आज के ज़माने में है, और आज की दुनिया में जो औरतों की जमहूरियत का दावा किया जा रहा है, औरतों के हुकूक की बात की जा रही है, आए दुनिया और इस्लाम को देखे फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी। बेटी ता क़यामत तक की बेटियों के लिए फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी नमूने अमल है। साथ ही साथ ज़ौजा, ता क़यामत तक की जितनी बीवियां हैं, अगर उन्होंने फ़ातिमा ज़हरा की सीरत को पढ़ लिया तो उनकी ज़िंदगी कामयाब है। बहैसियत माँ, प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी हज़रत फ़ातिमा ने अपनी ज़िंदगी इस तरह बसर किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में इस्लाम की बका के लिए पूरा खानवादा कुर्बान कर दिया। बेटियां कूफा और शाम के बाजार में असीर बन के गईं। ये फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत, ये फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का किरदार जो हमने दुनिया तक नहीं पहुंचाया। और आज मगरबी मीडिया मुसलमानों से औरतों के हुकूक की बात इसीलिए कर रहा है कि खुद हमारी जो आइडियल थी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा औरतों की, हमने उस किरदार को लोगों तक नहीं पहुंचाया। बरादरम आदिल, इसी वजह से शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र, वादी हसनैन कब्रिस्तान कमेटी और जाफरी वेलफेयर सोसाइटी ने 30 दिसंबर बरोज़ सनीचर 2 बजे दिन में हैदरबाग हॉल अपोजिट मित्तल ग्राउंड हमने एक प्रोग्राम, जैसा कि आपने कहा, अज़मत फ़ातिमा ज़हरा कॉन्फ्रेंस किया। और सिर्फ एक मकातिब फ़िक्र को मदऊ नहीं किया, इसमें शिया मकातिब फ़िक्र के उलमा 50 से ज़्यादा आ रहे हैं, 3-4 मुकर्रिर हैं। जमहूरियत इस्लामी ईरान के डायरेक्टर मोहम्मद फाजिल साहब इसमें शरीक हो रहे हैं।
اس کے علاوہ برادرم عادل بہت بڑے سنی عالم دین حضرت علامہ جنہوں نے 12 کتابیں لکھی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر سوامی صاحب ہیں، یہ کتابوں کے ریسرچ ہیں، بہت اچھا یہ بولیں گے۔ سردار سنگھ اہوجا صاحب ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سلیم زیدی صاحب ہیں، ٹی وی اداکار ہیں، مولانا عسکری خان صاحب قبلہ، مولانا علی اصغر حیدری صاحب قبلہ، اور بابا جان قلندر، اس کے ساتھ ہی ساتھ قاری حافظ مولانا ساجد اشرفی صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ بدیع الزماں خان صاحب بھیونڈی سے انسانیت فاؤنڈیشن کے آپ صدر ہیں، یہ تشریف لا رہے ہیں۔ اور یہ جلسہ حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ کی صدارت میں، جو شیعہ علماء بورڈ کے سربراہ ہیں، یہ منعقد ہو رہا ہے۔ وادی حسنین قبرستان کمیٹی، ہمارے برادر آصف صاحب، شبلو بھائی، کرار بھائی، ہم سب مل کر تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے چینلوں کے ساتھ اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں، اس لیے کہ یہاں پر عورتوں کے حق کی بات ہوگی، عورتوں کے حقوق کی بات ہوگی، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تا قیامت تک کی عورتوں کے لیے کسی بھی مذہب کی ہوں، وہ ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ عمل ہے۔